प्यारे लाल ने मुझे आई लव यू कहा और मेरे साथ जीने मरने की कसमें खाई। क्या? ये वक्त भी होश होने का नहीं है, होश में रह के मौके की नजाकत को संभालने का है। क्या डैड, अगर खाना ही था तो कोई पिज्जा खाते, बर्गर खाते। इस पागल के साथ कसमें खाने की क्या जरूरत थी? सच सच बताओ प्रोफेसर, ये माजरा क्या है? ए सजनी, सुबह मैंने ब्रश किया क्या नहीं ये भी मुझे याद नहीं, तो ये 26 साल पुराना एपिसोड मुझे कैसे याद रहेगा? मगर मुझे उस एपिसोड का हर पल हर लम्हा याद है। अच्छा, तो हमारे सामने जरा उसका रिपीट टेलीकास्ट कर दो। आज से ठीक 26 साल पहले हमारी मुलाकात हुई थी, और वो भी किन हालात में? कुछ गुंडे आपकी इज्जत लूट रहे होंगे और डैड ने आकर आपकी इज्जत बचाई होगी। और हर हिंदी फिल्म की हीरोइन की तरह आपने अपनी इज्जत बचाने वाले पर अपना सब कुछ लुटा दिया होगा। तुझे क्या लगता है ये दिल क्या करे फिल्म की स्टोरी है? ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये अपने दोस्तों के साथ एक किराए के कमरे में रहते थे और मैं वॉशिंग पाउडर की सेल्स गर्ल थी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैं रोशनी वॉशिंग पाउडर कंपनी की तरफ से आई हूँ। अच्छा, मैं हांडिया जिला जौनपुर यूपी से आया हूँ। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए ना, आइए ना। आपको हमारा वॉशिंग पाउडर एक बार तो यूज करना ही चाहिए। वॉशिंग पाउडर की बात की? जी। नहीं, मैं नहीं यूज कर सकता। क्या है, मेरे कपड़े वहाँ धुलते हैं वो ये कौन सी दुकान है वो सामने, वो दो दुकान के बीच में, वो क्या है वो लॉन्ड्री लॉन्ड्री में धुलते हैं। क्या है, मुझे भूलने की बीमारी है ना। परसों मेरे एक दोस्त की डेथ हो गई, तो मैं कब्रिस्तान जाने के बजाय मैं कमालिस्तान स्टूडियो पहुंच गया। फनी है ये। अगर आप हमारा वॉशिंग पाउडर यूज करेंगे ना, तो आप लॉन्ड्री वाले को एकदम भूल जाएंगे और आपके पैसे भी बचेंगे। आप लाइव डेमोंस्ट्रेशन देखना चाहेंगे? अगर आप दिखाएंगे ना, तो मैं आपका डांस देखने के लिए भी तैयार हूँ। क्या? नहीं, मैं ये अब दिखाइए ना, दिखाइए। पानी से भरी बाल्टी मिलेगी। बाल्टी से क्यों पानी पीती हैं आप? ग्लास में भर के लाता हूँ ना मैं पानी। नहीं, वो डेमोंस्ट्रेशन के लिए बाल्टी। अच्छा, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। अच्छा, क्या मेरे पास बाल्टी नहीं है। आपके पास बाल्टी भी नहीं है? नहीं, हम सीधा नल के नीचे बैठ के ही नहाते हैं ना, और कपड़े वो वहाँ धोते, कहाँ धोते हैं वो ये लॉन्ड्री में धोते हैं। अच्छा, फिर मैं डेमोंस्ट्रेशन कैसे दिखाऊंगी? अच्छा, वो बाल्टी तो नहीं है मेरे। एक काम करता हूँ, मैं बाजू में से बाल्टी लाता हूँ। अब बाल्टी ओके, जाइए मत, अब हिलिए मत ऐसे। हाँ, बैठे रहिए आप। हाँ, ओके। क्या रे, कहाँ जा रहा है? तू तैयार हो गया? चल जल्दी, देर हो रही है। कहाँ जाना है? अरे तू फिर से भूल गया, आज बॉबी पिक्चर देखने जाना था हमें। अरे हाँ, बॉबी देखने जाना था ना। क्या टाइम हुआ है? 2:45 बज गए। 3 बजे 3 का शो है। चल फटाफट। चल ना। एक मिनट। अब क्या हुआ? 1 मिनट। लॉक कर दिया। आजकल चोर लोगों को कोई भरोसा नहीं। इसका मतलब है आपको कमरे में बंद करके हम तुम एक कमरे में बंद पिक्चर देखने चले गए थे? हाँ, मैं चीखती रही, मैं चिल्लाती रही, खोलो, दरवाजा खोलो, मगर कोई मेरी मदद को नहीं आया। क्या झूठ बोल रही है? तू ही बता, मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या? तुम इससे भी बुरा कर सकते हो। याद है एक दिन रोड पे मुझे तुम गाड़ी में अकेले छोड़ आए थे और फिर मुझे खुद की गाड़ी की चोरी के इल्जाम में पुलिस पकड़ कर ले गई थी। बताओ बहन, आगे क्या हुआ? हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। चोरी और ऊपर से सीना चोरी। अरे लड़कियों के चोरी करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। एक कपड़ा लड़की को कमरे में बंद करके चले गए। क्या बकवास कर रही हो? हाँ, अरे मैं तो यहाँ पर वॉशिंग पाउडर बेचने आई थी, तुम पड़ोस में बकेट लेने गए और वापस ही नहीं आए। क्या बात कर रही हो तुम? और तुम्हारे पड़ोसी
आती रही, किसी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। नहीं, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। क्या है, उन लोगों को मेरी भूलने की बीमारी याद है। उन्हें लगा होगा कि मैं रेडियो बंद करना भूल गया हूँ और रेडियो पे कोई चुड़ैल गाती होगी, ऐसे उनको लगा, मुझे नहीं। मैं पुलिस में तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी। कोई फायदा नहीं। क्या है, वो भूलना कोई गुनाह नहीं है ना। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, चलिए। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। तो चलिए ना, मैं छोड़ देता हूँ ना। नहीं नहीं, मुझे गिल्टी फील हो रहा है ना, चलिए मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, ऐसे क्या करिए, चलिए ना, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपको, चलिए ना प्लीज। ओके। फिर हमारी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया और देखते ही देखते दोस्ती प्यार में बदल गई। और अच्छा, इसके साथ गार्डन में गाने गाते थे। अरे मेरे साथ तो कभी भजन भी नहीं गाए। अरे कल उठ के ये बोलेगी कि इसका और मेरा एक एल्बम रिलीज हुआ, तो मान लेगी क्या तू? तुझे मालूम है ना, मैं जब भी बाथरूम में भी गाना गाता था तो नल से पानी आना बंद हो जाता था, मालूम है ना? मेरे राजा, तब भी ऐसा ही होता था। जब तुम गाना गाते थे ना, पूरा गार्डन खाली हो जाता था, फिर हम दोनों अकेले रह जाते थे और तोता मैना की तरह प्यार किया करते थे। छी 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 छी, रोमांस में भी जानवरों की कॉपी। अरे डैड, कुछ तो ओरिजिनल करो। जैकी, फिर क्या हुआ? वही जो हर मोहब्बत का अंजाम होता है। मेरे डैडी को हमारे प्यार के बारे में पता चल गया। हमने तुम्हें वॉशिंग पाउडर बेचने के लिए इजाजत दी और तुमने हमारे खानदान की इज्जत पर दाग लगा दिया। डैडी, मैंने प्यार किया है, कोई गुनाह नहीं किया। अरे प्यार करने के लिए तुम्हें और कोई नहीं मिला, बस ये बगैर दुम का लंगूर ही मिला। डैडी, प्यारे बहुत प्यारा लड़का है। करता क्या है, उसका खानदान क्या है, तुम्हारी जिम्मेदारी उठा भी पाएगा कि नहीं? डैडी, मैंने प्यारे से प्यार किया है, उसके खानदान का बायोडाटा नहीं पूछा। ठीक है, तो उसके खानदान का बायोडाटा हम देखेंगे। उससे कहना कि हम उससे मिलने कल उसके घर पर आ रहे हैं। कहिए। मैं चौधरी, चाचा चौधरी। चाचा चौधरी नहीं, मिस्टर चौधरी। मिस्टर चौधरी। अच्छा अच्छा अच्छा, किससे मिलना है? मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तो मिलिए। अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? अंदर भी आना है? तो चलिए चलिए, आइए आइए आइए, बैठिए। हाँ, आइए, बैठिए बैठिए। मैं रेणुका का बाप हूँ। चड्डी, रेणुका, रेणुका नाम कहीं सुना है मैंने। रेणुका मेरी बेटी का नाम है। सीधी बात है ना, अगर आप रेणुका के बाप होंगे तो रेणुका आपकी बेटी होगी ना। रेणु कौन है ये? रेणु कौन है? वही जिसके साथ तुम गार्डन में गाना और होटल में खाना खाते हो। अच्छा अच्छा अच्छा, वो रेणुका। रेणु क्या बाप है? पाए लागू बाप। हाँ ठीक है ठीक है। मैं जरा कपड़े बदलता हूँ। आपने बताना चाहिए था ना कि आप आने वाले हैं। ऐसे कपड़े में अच्छा नहीं लगता ना, मैं जोकर लग रहा हूँ इस कपड़े में। आई थिंक मेरी बेटी ने तुम्हें इन्फॉर्म किया था कि मैं आने वाला हूँ। तो क्या था? क्या होगा? क्या है, मेरे खोपड़ी में एक लीकेज है, वहां से सब बातें गुल हो जाती है। तुम आदमी हो या चिड़िया घर से भागे हुए जानवर? आप तो क्या कुछ भी कह सकते हैं। आखिर आप अनामिका के फादर हैं ना? अनामिका नहीं, रेणुका। ये रेणुका कौन है? बेटी। हाँ, आपकी बेटी, आपकी बेटी। अभी आपने बताया था आपकी बेटी। तो क्या है, मेरे दिमाग से जरा से आपको देख के मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया हूँ। आपका ये सूट, टाई और मेरे ये कपड़े। बोलिए क्या काम है, बोलिए। कहाँ के रहने वाले हो? मैं वहां का रहने वाला हूँ जिस देश में गंगा बहती। अरे गंगा तो आधे भारत में बहती है। अच्छा? तुम कौन से गांव के रहने वाले हो? गांव का नाम भी बताना पड़ेगा। एक मिनट। कल ही गांव से खत है, उस पे लिखा होगा। एक मिनट।
ये गांव का नाम है हंडिया, जिला जौनपुर, यूपी, वहां का रहने वाला। पिताजी क्या करते हैं? माँ जो कहती है वो करते हैं। क्या? क्या है, मेरी माँ के एडवाइस के बगैर अगर एक भी कदम उन्हें उठाया ना तो कदम। अरे मेरे कहने का मतलब है कारोबार क्या करते हैं? कारोबार, हाँ करते हैं ना, कारोबार तो करते हैं वो। आई थिंक वो पोस्ट मास्टर है। यू थिंक? आई थिंक नहीं, वो स्टेशन मास्टर भी हो सकते हैं। स्टेशन कौन से स्टेशन के? स्टेशन के कौन? स्टेशन का नाम भी बताना पड़ेगा। स्टेशन का नाम ये जाने दो ना, मैं स्टेशन का नाम सोचूंगा, बाद में आपको बताऊंगा। ये जाने दो, क्यों चाहिए इतना? इससे हम उन्हें स्कूल मास्टर रखते हैं। स्कूल मास्टर, वो स्कूल मास्टर हैं और वो मुझे प्रोफेसर बनाना चाहते हैं। वो तो तुम बन ही जाओगे, एब्सेंट माइंडेड प्रोफेसर। चलो, आज से तुम्हारा खाना पीना बंद, और जब तक तुम मेरी पसंद के लड़के से शादी के लिए हाँ नहीं करती, तब तक तुम्हारा इस घर से निकलना भी बंद। डैडी, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ प्यारे से, वरना सारी जिंदगी कुंवारी रहूंगी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अरे जिस आदमी को अपने गांव का नाम याद नहीं, बाप का कारोबार याद नहीं, उसके साथ लड़की की शादी करवाने वाला कोई सौतेला बाप ही होगा। मॉम, मतलब नाना जी आपके सौतेले बाप थे? अरे नहीं रे, उनकी तो थिंकिंग ही अलग थी। उनका मानना था कि जो इंसान अपनी छोटी छोटी बातें भूल सकता है, वो मेरी बेटी की बड़ी बड़ी गलतियां भूल जाएगा। काश मेरे डैडी ने भी ऐसा ही सोचा होता। रेणुका आंटी, फिर आपकी बजाय मॉम पागल खाने से भाग कर आई होती। अबे स्टूपिड, ये मॉम और डैड के मिलने से पहले की कहानी है। फिर क्या हुआ? फिर एक दिन रात को मैं सोई थी और तुम प्यारे रेनू, प्यारे रेनू, प्यारे प्यारे, तुम कैसे आए? वो मेरी बाइक खराब हो गई, इसलिए मैं ऑटो रिक्शा पकड़ के आया। ऑटो रिक्शा वाला बाहर वेट कर रहा है। ए, तेरे पास छोटे पैसे? 8 रुपए दे दे। प्यारे, तुम छुपकर मुझसे मिलने आए हो? हाँ रेनू। प्यारे, मेरे डैडी मेरी शादी कहीं और कर रहे हैं। क्या बात कर रही है? बचा लो प्यारे। तुझे या उसे? वक्त नहीं है प्यारे। हाँ, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। हाँ, वो रिक्शा वाला भी बाहर वेट कर रहा है, उसके पास भी बिल्कुल टाइम नहीं है। ओ, रिक्शे वाले को मारो गोली। परसों मेरी शादी है। परसों? कमाल कर रहे हैं तुम लोग। परसों शादी है, अभी तक मुझे कार्ड नहीं दिया तुम लोगों ने। तुम भुलक्कड़ तो थे ही, अब टफर भी हो गए हो। क्या करूं? तेरी जुदाई ने मेरे खोपड़ी का बैलेंस बिगाड़ दिया है रेनू। मेरी समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं? एक काम करते हैं, हम लोग भाग जाते हैं। हाँ चलो भाग जाते हैं। अरे सुनो, अभी नहीं। तो कल मैं अपने घर से निकलकर तुम्हारे घर आऊंगी, फिर हम ऐसी जगह चले जाएंगे जहां मेरे डैडी पहुंच ही नहीं सकते। कल? हम परसों नहीं भाग सकते क्या? परसों तक मेरी बाइक ठीक हो जाएगी ना, उसमें बैठ के। हाँ? परसों मेरी शादी है। अरे हाँ, तेरी शादी है, मैं भूल ही गया। ऐसे बातें कर रही हो? डैडी आ गए। डैडी आ गए? उनको पूछना, उनके पास 8 रुपए छूटे हैं, पूछना। वो रिक्शा वाला बाहर वेट कर रहा है, उसको देने पड़ेंगे ना। वो तुम्हारा खून कर देंगे। जाओ जाके छुप जाओ। कौन था? किससे बातें कर रही थी? डैडी कोई भी नहीं, वो तो रेडियो चल रहा है। यह आकाशवाणी है, और आकाशवाणी पे बिना का गीत माला सुनिए। आकाशवाणी पर बिना का गीत माला, ये तो रेडियो सिलोन पर बजता है। डैडी वो रेडियो बिगड़ गया है। वो क्या एक साथ ना 2-2 स्टेशन चल रहे हैं। अब सुनिए, फौजी भाइयों के लिए हवा महल। फौजी भाइयों के लिए तो जयमाला हुआ करता था, ये हवा महल कहाँ से आ गया? अरे पैसे छुट्टे लेने गया, ये नोट छापने। कितनी देर ऑटो एंगेज रखोगे?
छूटे क्या? वो रिक्शा वाला कब से चिल्ला रहा है बाहर? निकल आओ, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। किरण, इस बार प्लीज मुझे पूछने देना। पूछ। आंटी, फिर क्या हुआ? फिर किसी तरह दूसरे दिन मैं रात को अपने घर से निकली। साथ में गहने और कपड़े ले लिए थे ना? नहीं, मैंने सिर्फ एक चिट्ठी लिखकर छोड़ दी थी अपने डैडी के नाम। उस चिट्ठी में मैंने क्या क्या नहीं लिखा, और आखिर में लिखा, आपकी बेटी आपके लिए मर गई। अरे वाह, बाप का डायलॉग बेटी ने बोल दिया। किसी तरह मैं घर से निकली, और पता है प्रोफेसर ने क्या किया? अरे प्यारे यार, कैसे हो? अरे तुम बैठ बैठ बैठ। कैसे आना हुआ? बोल। बैठे बैठे क्या हो रहा है? बोर हो रहा हूँ यार, और क्या? हम लोग 4 दिन के लिए महाबलेश्वर जा रहे हैं, चलना है? चल जाएंगे ना। अरे अपन को किसको पूछना है, जाएंगे। चलो फिर फटाफट तैयार हो जा। चलो चलो चलो, एक मिनट, मैं एक चिट लिख लेता हूँ। हाँ। क्या है ये? पेपर वाला, धोबी और दूध वाला, ये लोग आएंगे ना तो उनको ये तो पता चले कि मैं घर में नहीं हूँ। सार्वजनिक सूचना, मैं 4 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। आपका प्यारे प्यारे फिर क्या हुआ? फिर जब मैं होश में आई ना, तो मैं पागल खाने में थी, पागल खाने में। पूरे 26 साल, पूरे 26 साल मैंने यही सोचा कि जब भी मैं पागल खाने से बाहर आऊंगी ना, बाहर आऊंगी, तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। हाँ, खून। फिर आऊंगी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, खून पीऊंगी तेरा, खून पीऊंगी मैं आऊंगी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, छोड़ो मुझे, मैं आऊंगी। बेचारी के साथ कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई ना। जिस किसी ने भी इसके साथ इतना धोखा किया ना, वो कितना कमीना होगा आदमी। उसे क्या हुआ? डैड, वो अपने आप से पूछिए। अरे इसे भी क्या हुआ? चली क्यों गई? मुझे आपको अपना बाप बोलते हुए शर्म आती है डैड। अरे लेकिन अरे ये सब लोग मेरे साथ ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? आपको पता है